ECE इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर RGPV कंप्लीट सिलेबस। पता नहीं तुम लोगों को क्यों लगता है कि मैं ECE को इग्नोर कर रहा हूँ या फिर ECE के लिए नहीं पढ़ाऊँगा। कैसे सोच लेते हो यार ये सब। मैंने बोला है ना मैं सबको पढ़ाऊँगा, तो तुम लोग सब में आते हो। ऑब्वियसली थोड़ा सा लेट हुआ एंड मैंने पहले CSE वालों के लिए अपलोड किया, देन ECE वालों के। तुम लोग को लगने लगा कि मैं अपलोड ही नहीं करूँगा इसका। एंड इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे इंस्टा पे DMs, इतने सारे व्हाट्सएप, स्नैप, हर तरफ कि ECE इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए सिलेबस बताओ। तो ये फाइनली उसके लिए वीडियो है जिसमें कंप्लीट सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, कंप्लीट यूनिट्स की बात करेंगे एंड बात करेंगे ये सब्जेक्ट्स किस चीज़ के लिए बनाई गई है। अगर तुमको कुछ भी नहीं आता ना लिटरली ECE में, मान लो कि तुमको एकदम ब्लफ हो, तुमको कुछ नहीं पता है अभी तक थर्ड सेमेस्टर RGPV में कि ECE में क्या हो रहा है, तो तुमको इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट रोड मैप मिल जाएगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है एंड एक्चुअल ECE है क्या थर्ड सेमेस्टर का, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट सब्जेक्ट्स के नेम लिखते हैं, उसके बाद सबको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे हो गया कंप्लीट सिलेबस जिसमें टोटल सब्जेक्ट्स हैं, लैब कौन से हैं, सब कुछ लिखा हुआ है एंड सारे यूनिट्स लिखे हुए हैं। इन सारी यूनिट्स को अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर दूंगा अपनी लैंग्वेज में। फिलहाल बात करें सब्जेक्ट्स की, तो पहला सब्जेक्ट है BT 301 जो कि थोड़ा सा अलग है, बाकी सब ECE में है। बट जो पहला सब्जेक्ट है BT 301 विच इज़ मैथमेटिक्स 3 बहुत ज़्यादा टफ़ पड़ेगा तुम लोगों के लिए। सबसे टफ़ जो सब्जेक्ट बोले अगर पूरे थर्ड सेमेस्टर में तो मैथमेटिक्स 3 ही पड़ेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों को जो CS वाले बच्चे हैं, जो सिविल वाले लोग हैं, तो मैक्सिमम लोगों को ये सब आगे पढ़ने को मिलेगा फोर्थ सेमेस्टर में, लेकिन तुम लोगों को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, पहले ही टफ़ पढ़ लो, उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर इजी हो जाएगा। सबसे पहला सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स 3, देन उसके बाद ECE में 302 इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इसमें ये सब्जेक्ट तो आना लाजमी है। उसके बाद बात करें EC 303 विच इज़ अबाउट डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन एंड इसमें जो इसके बाद जितने सब्जेक्ट्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गया, देन नेटवर्क एनालिसिस हो गया, ये तीनों EC 303, 304, 305 ये बहुत ज़्यादा कॉमन सब्जेक्ट हैं। साइबर, AIML एंड CSE IT वाले भी, इन सब में से बहुत ज़्यादा कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये कहीं कहीं रिपीट होता है, कहीं कहीं नहीं, ये कहीं कहीं रिपीट होता है, देन ये कहीं कहीं रिपीट हो रहा है, देन ये किसी सब्जेक्ट में रिपीट हो रहा है। तो इतना समझो कि साइबर, AIML, CSE और IT इन सब में से ये सब्जेक्ट बहुत बार आए हुए हैं। और ये जो सब्जेक्ट है EC 302 ये बहुत ज़्यादा यूनिक सब्जेक्ट है फॉर ECE स्टूडेंट्स। अगर तुम ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग कर रहे हो तो तुमको सबसे ज़्यादा फोकस इस पर करना है, क्योंकि ये आपको आगे बहुत हेल्प करने वाला है। फोर्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में आपको इसी के थ्रू आगे बढ़ना है। अगर आप प्लेसमेंट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके बेसिक्स यहीं से स्टार्ट होंगे, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट्स कॉमन रहेंगे आगे। और जो AIML के स्टूडेंट्स हैं, जो कि साइबर के स्टूडेंट्स हैं, जो IT के स्टूडेंट्स हैं, उनकी तरह आप भी इन लोगों को लेकर धीरे धीरे चलोगे, बट ये आपके बहुत यूनिक सब्जेक्ट हैं। बात करें एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स 3 विच इज़ पहला देखो न्यूमेरिकल मेथड 1, न्यूमेरिकल मेथड 2, न्यूमेरिकल मेथड 3। इन तीनों की अगर बात करें तो ये तीनों जो है, सबसे पहले तो नोट कर लो इसको, वरना फिर समझ में नहीं आएगा। इनका मेन मोटिव ये होता है कि जो प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं नॉर्मल वे से आंसर नहीं निकाल पाते हैं, उनको स्मार्ट वे से आंसर निकालना, स्मार्ट सॉल्यूशंस करना, उसी को बोलते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स। एंड इसमें आप यही सब सीखने वाले हो कम्प्लीटली। ट्रांसफॉर्म कैलकुलस में आप सीखोगे हार्ड जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत लंबे बनते हैं एंड उनको 4-5 पेज से कम नहीं किया जा सकता, उनको आप हाफ पेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसमें ये सीखने वाले हो। एंड उसके बाद लास्ट बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसमें आप प्रोबेबिलिटी का मतलब समझते हो गया आई गेस। जो मैथमेटिक्स के एंड चैप्टर्स होते हैं वो अक्सर प्रोबेबिलिटी ही होते हैं, प्रायिकता बोल सकते हैं, जिसमें आप बेसिकली लॉजिक बिल्ड करोगे। जब कोडिंग करोगे, पाइथन, जावा कुछ भी करोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी बहुत हेल्प करता है। आप लॉजिक बिल्डिंग पूरा इस लास्ट वाले यूनिट में करोगे तो आपकी इसमें पूरी लॉजिक वाले काम होते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट था ना इंजीनियरिंग ड्राइंग में कैसे अपने लॉजिक बिल्ड करते थे, सोचते थे, इमेजिनेशन पे काम करता था, वैसे ही यूनिट 5 जो है मैथमेटिक्स 3 का, इसमें आपको पूरा लॉजिक बिल्ड करना है। इसमें आपको बड़े आंसर्स को शॉर्ट करना है और इसमें जिनके आंसर्स नहीं निकलते हैं उनको कैसे दूसरे स्मार्ट वे से आंसर निकाल सकते हैं, ये सीखना है। तो पूरा मैथमेटिक्स 3 ऐसे ही जाएगा आपका। उसके बाद बात करें EC 302 इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेशन। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि EC के लिए पढ़ाऊँगा अभी प्रॉपर कि नहीं पढ़ाऊँगा। तो एज आई सेड, मैंने बहुत ही पहले बोल रखा है कि जितने मैं CSE वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बनाऊंगा, जितने मैं AIML और ये बोलते हैं साइबर वालों के लिए वीडियोस बनाऊंगा, उतने इक्वल वीडियोस ECE वालों के लिए भी बनाऊंगा हमेशा। नॉट इन द थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, एट्थ सेमेस्टर, जब तक तुम्हारे प्लेसमेंट्स नहीं लग जाते, क्योंकि यू आर माई फर्स्ट सब्सक्राइबर।
पहले सब्सक्राइबर तुम ही लोग हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं तुम लोगों को अभी थोड़ा बहुत बता के छोड़ दूंगा। कम्प्लीटली मेरे से जितना हो सकता है पूरा करूँगा इन कम्पेयर टू CSE, क्योंकि उनको मैं एक अलग एडवांटेज नहीं दूंगा, सबको सेम करूँगा। क्योंकि ऑब्वियसली आई नो EC वालों के लिए बहुत ही कम कॉन्टेंट अवेलेबल है इन कंपेरिजन टू CSC IT एंड ऑल। तो बहुत ही अच्छे से जाने वाला है ECE तुम लोगों का, डोंट वरी, ठीक है। बात करते हैं इसके बारे में, बात कर रहे थे ना EC 302 इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेशन। तो इसमें सबसे पहला यूनिट है थ्योरी ऑफ मेजरमेंट, जिसमें आप कंप्लीटली मेजरमेंट का लॉजिक समझोगे, मेजरमेंट होता कैसे हैं और इसको किस किस वे में कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप पूरा इसका इंट्रोडक्शन समझने वाले हो। उसके बाद बात करें CRO, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यूज़ होगा आपके ब्रिजेस में, जो ब्रिजेस बनते हैं, जहाँ भी पुल बनता है जिसको बोले, तो जो ब्रिजेस बनते हैं उनके मेज़रमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है CRO का। और इसमें आप कम्प्लीटली समझने वाले हो कि ब्रिज कैसे टिक जाता है इतने छोटे पिलर्स पे, और या फिर कितने पिलर्स लगते हैं एक ब्रिज को टिकाने के लिए, कितना रेजिस्टेंस चाहिए, कितना चौड़ाई होना चाहिए, ये सब आप इसमें सीखने वाले हो CRO के अंदर। उसके बाद बात करें ट्रांसड्यूसर में आप पढ़ोगे सिग्नल्स कैसे काम करते हैं, लाइट कैसे काम करती है, हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। सबसे मेन समझो कि इसमें आप बेसिकली समझने वाले हो सिग्नल्स क्या होते हैं, जैसे वेव सिग्नल्स होते हैं, ऑडियो के सिग्नल्स होते हैं, ट्रैफिक लाइट्स के सिग्नल्स होते हैं, बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं। सिग्नल काम कैसे करते हैं एक्चुअल में, ये आप इसके अंदर सीखने वाले हो। और चौथा यूनिट है विच इज़ अबाउट सिग्नल एंड फंक्शन जनरेटर, कि बेसिकली सिग्नल्स को जनरेट कैसे करना है। सिग्नल जैसे मान लो रेड लाइट सिग्नल है, ग्रीन लाइट सिग्नल है, या फिर कोई ऑडियो सिग्नल है। अगर मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ तो एक ऑडियो सिग्नल जनरेट हो रहा है हर एक चीज़ पे। या फिर तुम लोगों ने हॉस्पिटल्स में देखा होगा हार्ट सिग्नल्स होते हैं, तो सिग्नल्स को जनरेट कैसे करना है ये सब आप इसमें सीखने वाले हो यूनिट 4 में। यूनिट 5 इज़ अबाउट एडवांटेज ऑफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें आप सीखने वाले हो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। जैसे मान लो घड़ी होता है ना, तो घड़ी में 2 टाइप की घड़ी होते हैं। या तो एक नॉर्मल घड़ी जो कि एनालॉग है, उसमें 2-3 सुई के कांटे होंगे एंड वो चल के बताएंगे कितना टाइम हो रहा है। एंड दूसरा एक घड़ी होता है ऑब्वियसली डिजिटल वॉच, जिसमें डिजिटली टाइम देख सकते हैं हम लोग। तो जो नॉर्मल वॉच है ना, जो ऐसा वॉच है जिसमें ऐसे एक सुई के कांटा है और ऐसे इस टाइप से है, इस वॉच को इस टाइप के डिजिटल वॉच में, जैसे 1:05, तो इस टाइप के डिजिटल वॉच में कन्वर्ट करने को इस यूनिट में पढ़ना है पूरा। ये कन्वर्ट करने वाला जो प्रोसेस है ये पूरा आप पढ़ने वाले हो लास्ट यूनिट में, ठीक है। तो ये हो गया सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बोल सकते हैं EC 302, जिसमें आप बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हो। अगर आप ECE कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो इसके अंदर आप सबसे ज़्यादा यही सब समझने वाले हो कि मेजरमेंट क्या होता है, ब्रिजेस कैसे बनते हैं, देन सिग्नल्स कैसे जनरेट होते हैं, देन एनालॉग से डिजिटल कैसे कन्वर्ट करना है, ये सब आप सीखने वाले हो। उसके बाद बात करें डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन, तो ये बहुत कॉमन सब्जेक्ट है, और ये बहुत तीनों कॉमन सब्जेक्ट है, फिर भी समझा दे रहा हूँ। उसके बाद बात करें EC 301, उसके बाद बात करें EC 303, 304, 305, जो कि बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट हैं, जिसमें डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन ऑब्वियसली मैंने 2-3 बार पढ़ा रखा है AIML वालों के लिए, IT वालों के लिए, बट मैं फिर भी तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिसमें सबसे पहला यूनिट है नंबर सिस्टम। इसमें आप पढ़ने वाले हो बहुत ही इजी लैंग्वेज में अगर समझाऊँ तो आप मशीन्स की लैंग्वेज समझोगे, उसी प्रोसेस को आप इसमें पढ़ने वाले हो कि मशीन्स क्या बोल रही हैं, उनकी लैंग्वेज को समझना। उसके बाद दूसरे यूनिट की बात करें कॉम्बिनेशनल लॉजिक, जिसमें जैसे मान लो कि जो मशीन डेटा देता है ना हम लोग को, वो डेटा नॉर्मल फॉर्म में ऑब्वियसली नहीं होता है, वो इंसान नहीं समझ सकता है, वो ब्लॉक्स के फॉर्म में होता है। और इन ब्लॉक्स के बीच में माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, ये सब जो भी सब्सट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, सब जो भी लगता है ना, इसी को कॉम्बिनेशनल लॉजिक बोलते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन बना रहा है, इसका और इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, या तो मल्टीप्लाई हो रहा है, या तो प्लस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक। सिक्वेशनल लॉजिक कि ऑब्वियसली वो सीक्वेंस में है कि नहीं है, जो सबसे कम डेटा है, जो सबसे छोटा डेटा है वो सबसे पहले रहेगा, उसके बाद जो सबसे बड़ा डेटा है वो उसके बाद में रहेगा। तो इस टाइप का एक लॉजिक क्रिएट करना पड़ता है अपने माइंड में, ये सब आप सीखोगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब चीज़ें पेपर वर्क पे आपको समझ में कभी नहीं आएगा, ये सब आपको लॉजिक जनरेट करना पड़ेगा अपने माइंड में, और ये बहुत काम आता है प्लेसमेंट के टाइम पे। उसके बाद बात करें रजिस्टर्स एंड काउंटर्स, जो कि ऑब्वियसली कितना डेटा हुआ है उसको काउंट करना, ये सब आप इसमें सीखोगे कि डेटा को काउंट कैसे करना है। एंड लास्ट वन इज़ लॉजिक फैमिलीज़, जिसमें आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी मशीन का बिहेवियर समझोगे कि वो ख़राब अगर है तो क्यों ख़राब है। जैसे मान लो कोई लैपटॉप है, अगर उसमें मान लो कि रैम ख़राब हो गया, तो वो क्यों ख़राब हुआ है, उसके बिहेवियर को समझोगे, उसको यूज़ करने समझ में आ जाएगा।
तो ये सब आप इसमें सीखने वाले हो। उसके बाद बात करें EC304 जो कि है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसको आप समझो बेसिकली ये पूरी ECE की जान यही है। ECE में कम्प्लीटली समझो इसका मेन फाउंडेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे आता है, क्योंकि जो ये यूनिट है ना इसमें आप कोर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, लेकिन ECE में आप कम्प्लीटली पढ़ोगे कि सब्जेक्ट बना ही क्यों है। समझ रहे हो इसमें मेन फाउंडेशन क्या है। सबसे पहला जो यूनिट है वो है सेमीकंडक्टर्स मटेरियल प्रॉपर्टीज़, जिसमें आप पूरा समझो कि एक मैं एग्जांपल दूं, ECE का DNA समझने वाले हो कि ECE एक्चुअल में है क्या, इस ECE है क्यों, इसके पूरे रीजंस को आप समझने वाले हो। और पहला यूनिट पूरा ECE के मतलब समझो कि एक इंट्रोडक्शन बेसिकली इस सब्जेक्ट के लिए इंट्रोडक्शन पहले यूनिट में है। दूसरा है डायोड सर्किट्स, जिसमें आप सर्किट्स पढ़ने वाले हो, सर्किट्स होता क्या है और सर्किट्स कैसे काम करता है। तीसरा है BJT बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर में भी बहुत मिलता है। फर्स्ट ईयर के जो इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स हैं BEE उसमें BJT बहुत मिलता है। इसमें आप समझोगे कि कोई भी सर्किट है, जैसे मान लो कि एक बोर्ड है, ऐसा यही बोर्ड मान लो, ये एक बोर्ड है स्विच बोर्ड, तो इसके पीछे बहुत सारा काम है, इसके पीछे बहुत सारे वायर्स लगे हैं, बहुत सारे नट्स लगे हैं, लेकिन सामने क्या है, सामने ओनली है स्विच, सामने ओनली स्विच है, 2 है 3 है। तो ये जो सामने स्विच लग रहा है ना, इसी प्रोसेस को समझने को ये कैसे लग रहा है, क्यों लग रहा है, इसको BJT बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, जिसमें आप सिग्नल्स के बारे में पढ़ोगे। इसमें आप आवाज़ लाइक स्पीकर्स के बारे में पढ़ोगे। स्पीकर्स में आवाज़ कैसे बढ़ाई जाती है, कैसे कम होती है, कैसे एक सिग्नल पे आवाज़ बढ़ जाता है, कैसे एक सिग्नल पे एक बटन क्लिक करने से आवाज़ कम हो जाता है, सिग्नल्स कैसे ऊपर होता है, सिग्नल्स कैसे नीचे आते हैं, ये सब इसमें पढ़ने वाले हो। एंड लास्ट वन इज़ FET। इसमें आप कंप्लीटली पढ़ोगे FET के अंदर कि जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ रही है ECE के अंदर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ रही है वो कैसे आ रही है और उसमें क्या इंप्रूवमेंट्स हुआ है। ऑब्वियसली कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी अचानक से नहीं आ जाता। वो मान लो कि BJT है तो BJT के अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा तो एक न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी बन जाएगा, समझ रहे हो। तो इंप्रूवमेंट कहाँ से हुआ है एक्चुअल में, ये सब आप इसमें पढ़ने वाले हो। और ये हो गया EC304। बात करें EC305 नेटवर्क एनालिसिस के बारे में। इसमें आप समझो ये वाला पार्ट था ना, सर्किट्स, डायोड सर्किट्स, जो EC304 के अंदर था, इसी को पूरा डिटेल में आप इसमें पढ़ने वाले हो। इसमें आप कम्प्लीटली अबाउट सर्किट्स पढ़ोगे, सर्किट्स होते क्या हैं, सर्किट्स क्यों होते हैं, कैसे बनते हैं और इसका मेन मोटिव क्या है। ये पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ सर्किट थ्योरी, सर्किट आप पूरा इसमें पहले यूनिट में समझने वाले हो। दूसरे में आप जो नेटवर्क ग्राफ थ्योरी है, जिसमें सर्किट्स जो भी डेटा देंगे उनको मैप में या फिर सिग्नल में कन्वर्ट करना, जो भी वो डेटा देंगे उसको एक सिग्नल में कन्वर्ट करना, इन सब चीज़ों को आप सेकेंड यूनिट में पढ़ने वाले हो। उसके बाद बात करें यूनिट 3 जो कि है नेटवर्क थ्योरम्स। इसके अंदर आप पढ़ोगे थेवेनिन्स थ्योरम जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूरा पढ़ा दूंगा, इसमें आप ये पढ़ने वाले हो। एंड सबसे बड़ी चीज़ इसमें आप सीखोगे, बेसिकली कोई बहुत बड़ा काम है सर्किट्स के अंदर तो उसको छोटा कैसे किया जाए वो सब आप इसमें सीखने वाले हो। उसके बाद बात करें ट्रांजिएंट एनालिसिस, जिसके अंदर आप कम्प्लीटली सीखोगे स्टार्ट करना एंड शट डाउन करना, स्टार्ट करना, शट डाउन करना, समझ रहे हो। सर्किट्स को स्टार्ट करना, सर्किट्स को बंद करना, कैसे PC स्टार्ट करते हैं एक बटन से, PC को फिर बंद करते हैं, कैमरा स्टार्ट करते हैं, कैमरा को बंद करते हैं, फ़ोन को स्टार्ट करते हैं, बंद करते हैं, वैसे ही इस प्रोसेस को आप इसमें सीखने वाले हो। एंड लास्ट वन इज़ 2 पोर्ट पैरामीटर्स, जो कि सबसे लास्ट यूनिट है, सबसे लास्ट सब्जेक्ट का, जिसके अंदर आप सीखोगे जो एडवांस ब्लॉक वाइज सर्किट्स होती हैं, जो पुराने ज़माने से अलग हैं, एडवांस न्यू टेक्नोलॉजी पे ब्लॉक वाइज जो सर्किट्स होती हैं उनको समझोगे आप नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद लास्ट एक रह गया EC306 जो कि लैब है, EMI लैब है। इसके अंदर बहुत सारे लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हो सके तो, या फिर मैं पढ़ा ही दूंगा, डोंट वरी। जब ये सब्जेक्ट कवर करूंगा ना तो इसको भी कवर कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट सिलेबस। डेफिनेटली स्टार्टिंग में देख के तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट अभी तुमको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा इसमें, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर तुमको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को फिर से एक बार देख लेना, तुमको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। एंड आई डोंट थिंक कोई भी वीडियो में कन्फ्यूज़न होगा, डाउट होगा। अगर वीडियो में पूरे ओवरऑल वीडियो में कोई भी डाउट एंड कन्फ्यूज़न है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टा ID ग्रो विथ फारूक। इस इंस्टा हैंडल पर तुम कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली मुझे कर ही लेना फॉलो। तुमको बहुत ज़्यादा काम आऊँगा डेफिनेटली। एंड अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। कर लो भाई, EC वालों के लिए कोई नहीं सोच रहा है, मैं सोच रहा हूँ ना, क्योंकि EC वाले भी मेरे ही सब्सक्राइबर्स हैं, इक्वलेंट टू एवरीवन।